कृपा अवतार
रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशा तम सब ओर, ज्योत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को दूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार, कड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर क्लेश कराल, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक, पूंजी राम नाम की पाए, पाथे साथ नाम ले जाए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है, इन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति वैराग, राम नाम बिना नीरस को, राम राम जप तरिए लोग, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कही ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी, राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हरि सब आधि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय दार, राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम कहा तारक जाप, बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष
शरण पड़ेगी सखियों में। अपना आप विरज विचार कीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम ले। कर गए धृति धारणाहीन धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास हों में सब सास
सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार पृष्ठ 104 पेज 104 तीसरा अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे दुष्ट जनों को दमन करने वाले श्री कृष्ण, यदि तू कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठतर मानता है तो हे केशव, तू मुझको घोर कर्म में उग्र क्षात्र कर्म करने में क्यों लगा रहा है? यदि तेरी सम्मति में कर्तव्य कर्म करने से ज्ञान कर्म त्याग अधिक अच्छा है तो तू मुझे उत्तेजना देकर कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है? कर्म और ज्ञान की प्रशंसा की मिली जुली बातों से तू मेरी बुद्धि को मानो मोह रहा है, उलझन में डाल रहा है। इसलिए ज्ञान और कर्म में जो उत्तम है वह एक निश्चय करके तुम कहो, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर पाऊं। श्री भगवान ने कहा, हे अपने मन के संदेह को ना छिपाने वाले निष्पाप अर्जुन, सरल निष्कपट भक्त, इस लोक में दो प्रकार की मोक्ष मार्ग की धारणा मैंने प्राचीन काल में कही थी। पहले मैंने दो प्रकार का मोक्ष मार्ग का निश्चय इस लोक में लोगों को बताया था। उनमें से सांख्यों तत्वज्ञानियों की ज्ञान से और योगियों की कर्म योग से धारणा बताई थी। निष्ठा निश्चय को धारणा को कहा करते हैं। अंतःकरण को शुद्ध करके आत्मा परमात्मा के स्वरूप को चिंतन मनन और निश्चय करते हुए ब्रह्म में लीन हो जाना ज्ञान योगियों की निष्ठा है, और अपने सब कर्तव्य समभाव से निष्कामता से करते हुए तथा परमेश्वर की पतित पावनी भक्ति से परमात्मा में लीनता लाभ करना कर्म योगियों की निष्ठा है। पहले तो एक ही उद्देश्य को पहुंचने के ये दो मार्ग थे जो अधिकारी को देखकर बताए जाते थे, परंतु काल के फेर से पीछे ये दोनों मत माने जाने लगे, जिससे अनेक विद्वान ज्ञानवाद में उलझकर कर्म योग की निंदा करने लग गए थे। वे स्वाभाविक और नियत कर्मों के करने में पाप और बंध की व्यर्थ कल्पना किया करते थे और कर्तव्य कर्म को त्याग देने का उपदेश देने लग जाते थे। ऐसे कोरे ज्ञानवाद की असारता को श्री महाराज ने अगले श्लोक में स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है। कर्मों को करना आरंभ ना करने से, कर्म किए बिना ही
मनुष्य निष्कर्मता को, ज्ञान को नहीं अनुभव करता। कर्म ना करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ना केवल त्याग करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। कर्तव्य कर्मों को ना करने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नियत कर्तव्यों के पालन करने के पश्चात ही मनुष्य के अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। चिंतन और मनन आदि भी तो मानस कर्म ही है। मानसिक और शारीरिक क्रिया किए बिना ज्ञान का होना असंभव है। कर्महीन जन सन्यासी भी नहीं हो सकता। सर्वोत्तम सन्यास तो निष्काम कर्म में कर्म योग है और अपने आप तक को श्री भगवान की शरण में समर्पण करना है। कर्मों का करना, क्रिया की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वभाव से है। क्रिया का होते रहना सृष्टि का स्वभाव सिद्ध नियम है। इसलिए निश्चय से कोई मनुष्य एक क्षण भर भी कर्म किए बिना कभी नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व रज तम गुणों से विवशता पूर्वक सबसे कर्म कराए जाते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों की विषमता से सृष्टि चल रही है। सूर्य से लेकर एक परमाणु तक में कंप तथा क्रिया हो रही है। संसार में कोई भी प्राकृत पदार्थ ऐसा नहीं है जो क्रिया शून्य कहा जा सके। सब वस्तुओं के सब परमाणु बड़े तीव्र वेग से निरंतर दौड़ते रहते हैं। परमाणु के अपने स्वरूप में भी दो भाग हैं, एक तमोगुण और दूसरा रजोगुण। उसके तमोगुण रूपी भाग के चौं ओर उसके रजोगुण के कण अत्यंत तीव्र गति से निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ही कल्पनातीत क्रिया युक्त परमाणु पुंजों के संयोग और विकास का परिणाम पंच महाभूत हैं। उन्हीं पंच महातत्वों से जैसे सृष्टि के अन्य अनेक पदार्थ बने हुए हैं, ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी बना हुआ है। मनुष्य के शरीर का भी प्रत्येक परमाणु एक रस निरंतर क्रियाशील है। इस प्रकार जब सृष्टि की सारी रचना में स्वभाव से क्रिया पाई जाती है, तो मनुष्य में भी क्रिया का होना अवश्यंभावी है। क्रिया का ही दूसरा नाम कर्म है। ऐसे नैसर्गिक कर्म के नियम को कोई मनुष्य पल भर के लिए भी कभी बंद नहीं कर सकता। ये कर्म सब में अनवरत रूप से सदा होता ही रहता है। इस कारण कर्तव्य कर्म के त्याग का सिद्धांत केवल कोरी कल्पना मात्र ही है। मनुष्य की देह में अन्य भी अनेक छोटे मोटे कर्म रात दिन आप ही आप अनवच्छिन्न रूप से होते रहते हैं। हृदय का स्पंदन, फेफड़ों की क्रिया, आंतड़ियों का व्यापार, रक्त का बहते रहना और छोटे छोटे केंद्रों का उत्पन्न होना तथा लय होते जाना आदि सब कर्म मनुष्य की स्वभाव की चेतना से होते रहा करते हैं। इनका निरोध भला कोई क्या करेगा। ऐसे असंख्य कर्मों का क्रमशः होते रहना ही मनुष्य का जीवन है। तब ऐसी अवस्था के होते हुए अकर्मवाद का मत अस्वाभाविक ही सिद्ध होता है। अकर्मवाद को सृष्टि नियम के विरुद्ध बताकर महाराज ने कहा, जो जन हाथ पांव आदि कर्म इंद्रियों को कर्म करने से रोककर इंद्रियों के विषयों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ आत्मा मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मनुष्य वाणी से वचन तो नहीं बोलता, परंतु मन से दूसरे मनुष्यों का अनिष्ट चिंतन करता रहता है, वार्तालाप के लिए कामना करता रहता है, वह मिथ्या आचारवान है। जो मनुष्य हाथों और पैरों का हिलाना रोककर आसन मारे बैठा रहता है, परंतु हाथों और पैरों के कामों का चिंतन करता रहता है, चलकर ग्रहण करके विषयों के देखने, सुनने और चखने आदि को चिंतन किया करता है, उसका ऊपर का कर्म त्याग निरा दिखावा और बड़ा दंभ ही है। कर्म इंद्रियों को रोककर मन का संयम ना करना झूठा आचार है। परंतु जो विवेकी आंख आदि 5 ज्ञान इंद्रियों को मन से वश में करके असक्त होकर कर्म इंद्रियों से कर्म योग करता है, वह बहुत ही अच्छा है। संसारिक पदार्थों के उपभोग में ही तन को मगन रखना आसक्ति है।
ऐसी आसक्ति का ना होना ही असक्तता है। हे अर्जुन, तू नियत स्वभाव से आवश्यक कर्म कर। निश्चय से ना करने से कर्म करना बहुत उत्तम है, और कर्म ना करने से तेरे शरीर का व्यवहार भी नहीं चल सकता। जन्मते ही मनुष्य का जो संबंध माता पिता बंधुजन से तथा क्रमशः आयु की बढ़ती में पत्नी पुत्र पुत्रियां आदि तथा देश और समाज के साथ हो जाता है, वे नियत संबंध है। उनकी ओर जो कर्तव्य होता है वे नियत कर्म है। ऐसे ही ज्ञान की वृद्धि करना और सेवा उपकार आदि करना भी नियत कर्म है। जो कर्म करना मानव समाज के लिए नियम मर्यादा में निश्चित बंधा हुआ है वह नियत कर्म है। वह कर्म करना धर्म है। कर्म किए बिना तो शरीर की खान पान श्वास प्रश्वास आदि यात्रा भी नहीं निभ सकती। कर्तव्य कर्मों का त्याग जो लोग कहा करते हैं, उनका ये मत है कि जो भी क्रिया की जाती है उसका संस्कार कर्ता के अंतःकरण पर पड़ जाता है। वह संस्कार ही कर्मों का बंधन है। उसी से जन्म जन्मांतर होता रहता है। मोक्ष बंधन नाश से मिलता है। इसलिए मोक्ष चाहने वाले को कर्म का करना छोड़ देना चाहिए, जिससे वह कर्म बंधन से बचा रहे। इस पर महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, यज्ञ से भिन्न प्रयोजन के लिए किए गए कर्मों से इस लोक में बंधन होता है। स्वार्थ और स्वर्ग सुख के उद्देश्य से किए हुए कर्म मनुष्य को बांधा करते हैं। इसलिए कर्मों के फलों के संग से रहित होकर तो उस यज्ञ के लिए कर्म भली प्रकार कर। दान पुण्य सेवा उपकार समाज सुधार दीनहीन जन रक्षा और पालन आदि सभी कर्म यज्ञ कहे गए हैं। ज्ञान ध्यान आराधन चिंतन भी यज्ञ ही समझा जाता है। भगवान का नाम स्मरण भी यज्ञ है। अपने सब कर्म भगवान को समर्पण करके उनके करने में अपना अहंकार ना रखकर नियत कर्म करते रहना यज्ञ के लिए कर्म करना कहा जाता है। ऐसे यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म बंधन ना बनकर कर्ता के परम कल्याण का कारण कहा गया है। कर्मों का करना ईश्वरीय नियम है। इस पर भगवान ने कहा, पहले काल में यज्ञ के सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ने सबके ईश्वर ने कहा, तुम इस यज्ञ से बढ़ो, ये तुमको मन चाह फल देने वाला हो। ये यज्ञ तुम्हारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करे। ये सारी सृष्टि आदान बलिदान के नियम के साथ रची गई है। प्राणी जगत के जीवन का परस्पर बड़ा भारी संबंध है। यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए तो यही प्रतीत होता है कि ये जगत एक महान यज्ञ का स्थान है। इसमें एक वस्तु दूसरे के लिए बलिदान बन रही है। सूर्य अपनी किरणों से भूमि के कुंड में रात दिन अपने तेज की हवी डालता रहता है। आकाश आठों पहर तेज को लाकर पवन का विस्तार करके और वर्षा की घृत धारा सींचकर पृथ्वी सहित सब प्राणियों की पालना करता रहता है। भूमि वनस्पति वर्ग को अपनी देह दान देकर पालती है। वनस्पतियां अपने प्राणों सहित शरीरों को अर्पण करके जलचर स्थलचर और खेचर प्राणियों का पालन करती हैं। ये स्वाभाविक नियम में यज्ञ हो रहा है। इसी प्रकार एक मनुष्य दूसरे के आश्रित है। परिवार जन समाज देश और जाति भी बलिदान के बल पर निर्भर करते हैं। स्वार्थ को त्याग कर परहित में तत्पर होना ये ईश्वरकृत नियम है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि हे मनुष्यों, तुम यज्ञ ही से फूलते फलते रहो। प्रजापति ने फिर कहा, इस यज्ञ से तुम देवों का पालन पोषण करो और वे देव तुम्हारा पालन करें। इस प्रकार एक दूसरे को पोषण करते हुए तुम परम कल्याण को पाओगे। पृथ्वी पानी और पवन आदि देवों को स्वच्छ रखने से, वनस्पतियों और पुष्पों के पालन पोषण से उनके द्वारा मनुष्य का अपना पोषण होता है। मनुष्य भी एक प्रकार से देव ही है। मानव समाज के पोषण से भी मनुष्यों का परस्पर पालन होता रहता है।
यज्ञ द्वारा पुष्ट हुए देव निश्चित तुमको मन चाहे भोग देंगे। उन देवों से दिए हुए पदार्थों को जो जन उनको ना देकर भोगता है वे देवों का चोर ही है। अपने भोग्य पदार्थों का भाग दान ना देकर पदार्थों का उपभोग करना देवों की और जन समाज की चोरी है। श्री राम। प्रीत करे मस्तानी राम तेरी प्रीत करे, प्रीत करे प्रीत करे मस्तानी राम तेरी प्रीत करे, प्रीत करे मस्तानी राम प्रीत करे, प्रीत करे मस्तानी राम तेरी प्रीत करे, प्रीत करे मस्तानी राम तेरी प्रीत करे, प्रीत करे मस्तानी राम तेरी प्रीत करे, तेरी प्रीत करे, प्रीत करे मस्तानी राम 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 तेरी प्रीत करे मस्तानी राम तेरी प्रीत करे, प्रीत करे मस्तानी राम तेरी प्रीत करे, प्रीत करे मस्तानी राम तेरी प्रीत करे मस्तानी राम तेरी प्रीत करे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री
परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते